तो गाइज आज के वीडियो में मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ उस एप्लीकेशन की पहले आप ऐड देखो। सिंघानिया को तुम्हारी मांग में सिंदूर, तुम्हारे बाप ने 5 लाख में खरीद लिया हमारे प्यार को सुशीला। तुम्हारे प्यार की कीमत अगर 5 लाख ही थी तो तुम मनी कंट्रोल से पर्सनल लोन ले लेते ऑनलाइन बस चंद मिनटों में। क्या? सही सुना, मनी कंट्रोल पे अब मिलता है 5 लाख तक का पर्सनल लोन बस कुछ मिनटों में। डाउनलोड द ऐप नाउ। जी हाँ दोस्तों, मनी कंट्रोल से आप अब 5 लाख रुपया नहीं बल्कि 15 लाख रुपया तक के लोन ले सकते हो, वो भी चंद मिनटों में। तो आज के वीडियो में मैं दोस्तों मनी कंट्रोल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का A to Z प्रोसेस बताने वाला हूं। तो अगर आप भी एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। मैं गारंटी देता हूं कि इस टॉपिक के ऊपर आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप ये वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज प्ले स्टोर में आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो मनी कंट्रोल, तो आपके सामने ये वाली एप्लीकेशन आ जाएगी। अब दोस्तों ये जो मनी कंट्रोल एप्लीकेशन है वो शेयर मार्केट की न्यूज़ वगैरह प्रोवाइड करती है। जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल एप्लीकेशन है। अब इसी एप्लीकेशन में हमें लोन का ऑप्शन भी मिलता है। कहाँ मिलता है, कैसे लोन अप्लाई करना है, चलिए वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले लैंग्वेज पूछेगा, तो यहाँ पर हम इंग्लिश चूज करते हैं और गेट स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और सारी परमिशन को अलाउ कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हम पहुँच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब होम पेज में दोस्तों यहाँ पर नीचे देखोगे तो आपको लोन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर पोर्टफोलियो 360 बताया हुआ है, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर पर्सनल लोन का ऑप्शन बताया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि आप यहाँ से 15 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो। और अगर यहाँ पर आपको ये ऑप्शन शो ना करे तो यहाँ पर ऊपर आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको पर्सनल लोन का ऑप्शन शो कर दिया जाएगा। यहाँ से भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकोगे, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों लोन अप्लाई करने से पहले हमें इसमें साइन इन करना होगा। तो उसके लिए राइट साइड में ऊपर यहाँ पर आप देखोगे तो आपको एक प्रोफाइल का आइकन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर साइन अप करने के लिए 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक आप गूगल से भी कर सकते हो, फेसबुक से भी कर सकते हो और मैन्युअल ईमेल आईडी देके भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम गूगल पर क्लिक करेंगे तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमारे ईमेल आईडी वाले सेक्शन में। इनमें से हमें कोई भी एक ईमेल आईडी चूज कर लेनी है, जो ईमेल आईडी हम इस एप्लीकेशन के साथ लिंक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम एक ईमेल आईडी चूज कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर ईमेल आईडी चूज कर लेंगे तो हमारा साइन अप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब फिर से हम आ जाएंगे इस एप्लीकेशन का होम पेज में। अब यहाँ पर दोस्तों हमें लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने यहाँ पर लोन की सारी जानकारी आ जाएगी, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि 15 लाख रुपए तक की लोन यहाँ से हम ले सकते हैं, जिसमें इंस्टेंट डिस्पेसल रहेगा, मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन रहेगा और डिजिटल प्रोसेस रहेगा। यहाँ से हम पर्सनल लोन भी ले सकते हैं और बिजनेस लोन भी ले सकते हैं। दोनों में हमें 15 लाख की लिमिट मिलेगी। और यहाँ पर ये जो लोन मिल रही है वो 3 कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इनके साथ टोटल 3 लेंडिंग पार्टनर जुड़े हुए हैं। एक है 5, दूसरा है L&T फाइनेंस और तीसरा है आदित्य बिरला कैपिटल। ये तीनों एक NBFC कंपनी है और तीनों कंपनी के थ्रू ही यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो आज हम दोस्तों यहाँ पर पर्सनल लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बताएंगे। तो यहाँ पर हम पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह के सेंटर पे आएगा, जिसमें यहाँ पर हमें दोस्तों कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। जैसे कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है। ईमेल आईडी हमारी ऑलरेडी ऐड है, तो यहाँ पर ये वेरीफाई भी हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें जेंडर चूज करना है और मैरिटल स्टेटस देना है और उसके बाद सिंपली गेट कैश पर क्लिक कर देना है। अब जैसे गेट कैश पर क्लिक करेंगे तो कंफर्मेशन के लिए हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर आएगा और बताया जाएगा कि यही मोबाइल नंबर पर आपको एक OTP सेंड किया जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है। जैसे OTP यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे तो ऑटोमेटिक से हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा और हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें और भी कुछ परमिशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करके इस सारी परमिशन को भी अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लगेगा और हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें यहाँ पर हमें और कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। जैसे कि यहाँ पर हमें पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी एंटर करनी है और सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे पैन कार्ड की डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें कंफर्म करना है कि क्या यही पैन कार्ड की डिटेल आपकी है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा चेंज पैन, उस पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड की डिटेल चेंज भी कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आपको आई कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर आई कंफर्म पर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर आई कंफर्म पर क्लिक किया तो नीचे एक और ऑप्शन आया है, जिसमें हमें हमारा एरिया का पिन कोड नंबर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है।
सबमिट करने के बाद दोस्तों हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमें एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन देनी है। तो एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पर हमें चूज करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। उसके बाद यहाँ पर हमारा रेसिडेंट टाइप हमें चूज करना है कि हम ओनर है या रेंट में रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन चूज करना है, कंपनी का नाम यहाँ पर देना है, ऑफिस या वर्क ईमेल आईडी हमें देनी है। यहाँ पर दोस्तों आप वर्क ईमेल आईडी में आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर मंथली इनकम एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट लोन अमाउंट एंटर करनी है कि कितनी लोन की हमें जरूरत है, और यहाँ पर हमारा ऑफिस का पिन कोड नंबर एंटर करना है। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो अब हमारी सारी डिटेल वेरिफिकेशन के लिए चली जाएगी। अब हमारे पैन कार्ड के आधार पर हमारा क्रेडिट रिपोर्ट चेक होगा, और अभी हमें यहाँ पर थोड़ी देर में बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर है तो कौन सी NBFC के थ्रू हमें यहाँ पर लोन मिलेगी। तो यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना है। तो अभी यह प्रोसेस चल रही है, थोड़ी देर हम यहाँ पर वेट करेंगे। तो उतने में दोस्तों यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, हमारे लिए एक प्रिंसिपल ऑफर निकल के आ चुकी है, जिसमें आप देखोगे तो हम यहाँ पर 1 लाख रुपए के लोन ले सकते हैं 5 की तरफ से। यानी कि हमें यहाँ पर जो लोन मिल रही है वो 5 की तरफ से मिल रही है, जिसमें 24% पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाएगा और 36 महीने का टेन्योर मिला है। तो हमारे क्रेडिट स्कोर के आधार पर हमें यहाँ पर एक ऑफर दे दी गई है। हम चाहे तो इस लोन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक और मैं बात बता दूं कि ये जो 5 एप्लीकेशन है वो सिर्फ सैलरी लोगों को ही लोन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर हो सकता है हमसे बैंक स्टेटमेंट वगैरह पूछा जाए, तो अब बैंक स्टेटमेंट तो हमारे पास नहीं होता, क्योंकि हमारे केस में हमारे पास रेगुलर सैलरी हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती। तो यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट अपलोड करके भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी दोस्तों जहाँ तक हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है वहाँ तक मैं आपको बताने की कोशिश पूरी करूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें एक ऑफर मिल चुकी है। अब इस लोन को लेने के लिए हमें इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि अब आपको यहाँ पर फिर से प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोवाइड पर्सनल डिटेल, उस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो फिर से हमसे यहाँ पर पर्सनल डिटेल पूछेगी, जिसमें यहाँ पर मैरिटल स्टेटस देना है। उसके बाद हम काम क्या करते हैं वो यहाँ पर देना है, जिसमें यहाँ पर हमारा कंपनी का नाम देना है, कंपनी का एड्रेस देना है, कंपनी का एरिया देना है, पिन कोड नंबर देना है, सिटी देना है, और उसके बाद यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमें पर्सनल डिटेल देनी है। तो पर्सनल डिटेल में यहाँ पर हमारा पूरा एड्रेस देना है, यहाँ पर हमारा हाउस या फ्लैट नंबर दे देंगे, यहाँ पर लोकेलिटी पूछेगा, पिन कोड नंबर पूछेगा और सिटी पूछेगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पर हमें पूरा एड्रेस यहाँ पर दे देना है और यहाँ पर सबमिट पर्सनल डिटेल पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम वर्क डिटेल और पर्सनल डिटेल सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर बताया गया है कि यू आर एलिजिबल अप टू 5 लाख रुपीज़, यानी कि हम यहाँ से 5 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हैं। अब यहाँ से दोस्तों आगे की जो भी प्रोसेस कंप्लीट होगी वो सेम 5 एप्लीकेशन में होती है वैसे ही होगी। आपने अगर 5 एप्लीकेशन से लोन लिया होगा तो सेम प्रोसेस यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। अब यहाँ पर बताया गया है कि हम यहाँ पर 5 लाख रुपए तक के लोन के लिए एलिजिबल है और ये जो लोन है वो हमें 5 की तरफ से मिल रही है। तो अब यहाँ से हमें इसे लेने के लिए कंटिन्यू टू प्रोवाइड बैंक स्टेटमेंट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर अब हमसे बैंक स्टेटमेंट पूछा जाएगा। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमें बैंक चूज करना है कि कौन सी बैंक का हम बैंक स्टेटमेंट सबमिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम बैंक चूज करेंगे। यहाँ पर ऊपर कुछ बैंक बताए हुए हैं, इनमें से कोई बैंक ना हो तो यहाँ पर हम सर्च भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर हमारा बैंक चूज कर लेते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमारे सामने 2 स्टेप ओपन हो गए, जिसमें हमें चूज करना है कि हम नेट बैंकिंग से यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना चाहते हैं या डायरेक्ट PDF देना चाहते हैं। तो इनमें से कोई भी एक तरीके से आपको यहाँ पर अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करवा लेना है। अब मेरे पास दोस्तों बैंक स्टेटमेंट रेगुलर नहीं है तो मैं यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट अपलोड नहीं कर रहा हूँ। अब सिर्फ आपको अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है। बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद आपकी इनकम वेरीफाई करेगा। अगर आप एलिजिबल हो गए तो आपको फाइनल अमाउंट दी जाएगी। उसके बाद आपको अपने लोन अमाउंट को 10 यूज चूज करना है, ऑटो पे सेटअप करना है और आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप मनी कंट्रोल से लोन ले सकते हो। मुझे यहाँ पर 5 की तरफ से लोन मिली है, हो सकता है आपको L&T फाइनेंस या आदित्य बिरला की तरफ से भी लोन मिल सकती है। तो मैं अभी यहाँ पर दोस्तों लोन नहीं लेना चाहता, मैं दोस्तों आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि अब यहाँ पर मनी कंट्रोल से भी आप पूरे 15 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो, ठीक है। तो चलो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चले दोस्तों मिलते हैं कुछ ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।